2011 में 84 आवर्स के क्लासिफाइड फुटेज अपलोड हुआ था lunartruth.com वेबसाइट पे। अपोलो 18 मूवी 2011 में ही रिलीज हुआ था और इसी फुटेज से ही एडिट किया गया है। 50 साल से ज्यादा हो चुका है, आखिर नासा चांद पर वापस क्यों नहीं गया? ये मूवी इसका आंसर देने वाला है। मूवी की शुरुआत होता है कुछ वीडियोस को दिखाते हुए, जहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट की फैमिली को दिखाते हैं। दे आर स्पेंडिंग सम गुड टाइम। नासा ये 3 एस्ट्रोनॉट को मून पर भेज रहा था। नाथन जो कि मिशन कमांडर थे, जॉन कमांड मॉड्यूल पायलट थे और बेन लूनार मॉड्यूल पायलट थे। और ये मिशन था अपोलो 18। लेकिन ये एक क्लासिफाइड मिशन होता है, यानी कि टॉप सीक्रेट मिशन। असल में पहले ये मिशन को विदाउट एन एस्ट्रोनॉट ही भेजे जाने वाला था, लेकिन बाद में प्लान चेंज करके तीनों एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया। और एस्ट्रोनॉट्स को इसका रीजन ये बताया जाता है कि उनको चांद से कुछ सैंपल चलाने हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज होंगे, और वो इस मिशन के बारे में अपनी फैमिलीज को भी बता नहीं सकते थे। एस्ट्रोनॉट्स इसलिए मिशन में जाने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उनको चांद पे जाने मिल रहा था, जो अभी भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक सपना ही है। उनका मेनली 3 काम था: चांद पे बहुत सारे कैमरास लगाना और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर लगाना, और लौटते वक्त बहुत सारे लूनर सैंपल्स लाना। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर का काम ये था कि वो सिग्नल पकड़ सकता था जो नॉर्मल ह्यूमन पकड़ नहीं सकते थे। इसके बाद वो लोग लॉन्च करते हैं। मून के ऑर्बिट पे एंट्री करने के बाद जॉन कमांड मॉड्यूल पे रहते हैं और बेन और नाथन दोनों लूनर मॉड्यूल पे बैठकर मून पे लैंड करने जाते हैं। लूनर मॉड्यूल वो होता है जिसको असल में मून पे लैंड करने के लिए यूज किया जाता है, और जब एस्ट्रोनॉट्स मून से रिटर्न करते हैं तब वो लोग कमांड मॉड्यूल को वापस आते हैं और कमांड मॉड्यूल मून के ऑर्बिट पे घूमता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि बेन और नाथन मून पे लैंड करते हैं। दोस्तों, ये था साउथ पोल, जिसको डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। इस पोल पे सूरज की किरण बहुत कम पड़ता है और कुछ कुछ जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, इसलिए ज्यादातर समय अंधेरे में ही रहता है। हमारा चंद्रयान 2 मिशन की लैंडिंग भी इसी जगह प्लानिंग किया गया था, क्योंकि साउथ पोल अभी भी पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ है। चलो वापस मूवी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अपोलो 18 मिशन कंट्रोल पूरा मिशन का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसके पीछे क्या राज था वो हमें आगे पता चलेगा। बेन और नाथन चांद पे उठकर कैमरास और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं, और अचानक स्क्रीन फ्लिकर करता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि एस्ट्रोनॉट को लगता है कि शायद कोई छोटा मोटा पावर फेलर है, इसीलिए वो लोग इस पे ज्यादा ध्यान ना देकर लूनर व्हीकल से दूसरे लोकेशन पे जाते हैं। लूनर व्हीकल असल में एक गाड़ी की तरह होता है जिसको चांद की सतह पे चलाने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरे लोकेशन पे पहुंचने के बाद वहां पे भी कैमरास एंड इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे उनको एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सुनाई देता है, लेकिन उनको लगता है ये शायद कोई इंस्ट्रूमेंट की खराबी है, और इसलिए वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये लोग कुछ लूनर सैंपल्स कलेक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल पत्थर जैसा ही था, और हमें ये दिखाया जाता है कि एक क्रिएटर के अंदर एक बड़ा सा पत्थर हिल रहा था, जैसे मानो उसमें जान आ गया हो। इसके बाद वो दोनों लूनर मॉड्यूल पे वापस आते हैं और खाना खाते हैं। यहाँ पर वो लोग जॉन के साथ बात कर रहे होते हैं, जो कि लूनर ऑर्बिट पे था और चांद का चक्कर लगा रहा था। इसके बाद एस्ट्रोनॉट सो जाते हैं और कुछ समय बाद लाइट्स फिर फ्लिकर होते हैं और एक अजीब सी आवाज सुनाई देता है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को नींद से उठने में मजबूर कर देता है। लेकिन मिशन कंट्रोल उन्हें यह बोल के तसल्ली देता है कि हम मामले की पड़ताल करेंगे और तुम लोग सो जाओ, और इसीलिए वो दोनों सो जाते हैं। ये थोड़ा अजीब जरूर था, क्योंकि मिशन कंट्रोल इतनी बड़ी बात को बहुत लाइटली ले रहा था। चांद पे जनरली शोर शराबा कहाँ होता है। असल में बेन और नाथन ने लैंडिंग एरियाज के आसपास बहुत सारे कैमरास लगा के रखा, और इसको मिशन कंट्रोल अर्थ से ही ऑपरेट कर रहा था। और हमें फिर से उसी कैमरा से एक जूम शॉट दिखाया जाता है कि एक पत्थर हिल रहा था, जैसे कि पत्थर में जान आ गया हो। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ था। अगले सुबह जब क्रू उठता है तो देखता है कि उनका सैंपल्स, यानी वो पत्थर जो वो कलेक्ट किए थे, वो अपनी जगह पे नहीं था और इधर उधर गिरा पड़ा था। जब वो लोग लूनर मॉड्यूल से बाहर निकलते हैं तो उनको ह्यूमन फुटप्रिंट्स दिखते हैं। ये क्रू का नहीं था, क्योंकि दोनों फुटप्रिंट्स अलग थे। चीजें और भी डरावने होने लगा था। वो लोग फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, और ये फुटप्रिंट्स एक क्रिएटर के अंदर जा रहा था, जहाँ पे पूरा अंधेरा था।
उनको क्रिएटर के पास एक और लूनर मॉड्यूल दिखता है जो कि रशियन था। लेकिन रशिया ने तो रिसेंट टाइप पे कोई मून मिशन नहीं किया था, तो फिर ये लूनर मॉड्यूल कहाँ से आ गया था? जिसका साफ साफ मतलब था कि ये एक अनऑफिशियल मिशन था और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। ये लूनर मॉड्यूल देख के बेन बोलता है कि हम भी चांद पर है और इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। इसके बाद नाथन रशियन शिप के अंदर चेक करने जाता है और बेन पास की एक क्रेटर में जाता है। रशियन शिप के अंदर बहुत सारा खून था और ये देख के वो बहुत डर जाता है और उधर क्रेटर के अंदर बेन को रशियन एस्ट्रोनॉट का डेड बॉडी दिखता है और उसका हेलमेट नीचे पड़ा हुआ था। वो ये सब देखकर क्रेटर से बाहर आ जाता है और वो हेलमेट भी उठा लाता है। उस हेलमेट में एक छेद था, मानो जैसे कोई उसको पत्थर मारा हो। दोनों एस्ट्रोनॉट्स डर के मारे अपने शिप में चले जाते हैं और सीधे कॉल लगाते हैं मिशन कंट्रोल पर मिशन कंट्रोल उन्हें ये बोलता है कि उनको कुछ भी पता नहीं है रशियन शिप के बारे में। यहाँ पर दोनों एस्ट्रोनॉट्स को शक होने लगता है कि मिशन कंट्रोल उनसे कुछ तो छुपा रहा था और वो सोचते हैं कि असल में वो लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, उनका मकसद क्या है। नासा के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे सैंपल्स हैं, फिर उनको क्यों भेजा गया? क्या सिर्फ इंस्ट्रूमेंट और कैमरास लगाने या फिर कुछ और ही कारण था? ये सब इंसिडेंट के बाद मिशन कंट्रोल उन्हें ये बोलता है कि आप लोग वापस आ जाओ, क्योंकि मिशन कंट्रोल को पहले से ही पता था कि रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ क्या हुआ था और इसी वजह से ही उन्होंने बेन, जॉन और नाथन को मून पर भेजा था ताकि वो लोग सैंपल्स ला सके और उनके साथ क्या क्या होता है मिशन कंट्रोल कैमरा से देख सके। यही वजह था कि उनका मिशन का पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा था। लेकिन जब वो लोग वापस जाने के लिए शिप को स्टार्ट करते हैं, फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस होता है और ये इतना ज़्यादा तेज था कि उनको पूरा सिस्टम और कम्युनिकेशन खराब हो जाता है और अब वो मिशन कंट्रोल से बात नहीं कर सकते थे। और वो बाहर देखते हैं कि किसी ने उनका लूनर व्हीकल को पलट दिया था और जब वो लोग इसे ठीक करने बाहर निकलते हैं, नाथन के सूट के अंदर कुछ घुस जाता है और ये और कुछ नहीं, एक पत्थर ही था। ये पत्थर नाथन के शरीर के अंदर मूव कर रहा होता है। इसके बाद नाथन का शरीर खराब होने लगता है और इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रशियन लूनर मॉड्यूल पे जाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वो अभी भी ठीक कंडीशन में था। लेकिन जब वो लोग लूनर व्हीकल से निकलते हैं तो नाथन बेन को बोलता है, तुम निकल जाओ मुझे छोड़ के, मेरा इन्फेक्शन बहुत फैल चुका है, शायद तुम्हें भी हो सकता है, मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा तुम मुझे छोड़ के निकल जाओ। लेकिन बेन ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा और इसी बीच उनका लूनर व्हीकल पलट जाता है। नाथन यहाँ पे पूरा इन्फेक्टेड हो चुका था और बहुत सारे पत्थर बेन के पीछे पड़ जाते हैं भूत के तरह। बेन किसी तरह वहां से निकलता है और भाग के रशियन लूनर मॉड्यूल के अंदर घुस जाता है। यहाँ पे वो मिशन कंट्रोल को बोलता है कि वो उससे वापस अर्थ ले जाए, लेकिन मिशन कंट्रोल इनकार कर देता है और ये बोलता है कि तुमको इन्फेक्शन हो सकता है और इसीलिए हम तुमको वापस नहीं ला सकते। हम सबको बताएंगे तुम देश के लिए शहीद हुए और एक हीरो की मौत मरे। ये सुन के बेन बहुत दुखी और गुस्सा भी होता है और वो जॉन को कांटेक्ट करता है। लेकिन मिशन कंट्रोल जॉन को वार्निंग देता है कि अगर तुम बेन को लाने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे कम्युनिकेशन बंद कर देंगे और तुम वापस अर्थ नहीं आ सकते। लेकिन जॉन उनकी बात को टाल देता है और गुस्सा होकर ये बोलता है कि तुमको सब कुछ पहले से ही पता था, फिर भी तुमने बेन और नाथन को वहां पे भेज दिया, क्यों भेजा? यहाँ पर जॉन बेन को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको बोलता है तुम जल्दी वहां से निकलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बेन जॉन से बात कर ही रहा होता है कि वहां पे नाथन पहुंच जाता है और वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था और उसका बिहेवियर भी अजीब था। पहले तो वो बेन को बचाना चाहता था, लेकिन अभी वो उसके पीछे पड़ा था। वो उसको बोला कि अगर मैं यहाँ से नहीं जा सकता मैं तुमको भी नहीं जाने दूंगा। वो एक हथौड़ा लेकर रशियन लूनर मॉड्यूल के खिड़की पे जोर जोर से मारता है ताकि वो फट जाए और बेन यहाँ से ना निकल सके और वो उसको मार पाए। और वो हथौड़ा मार ही रहा होता है कि बहुत सारे पत्थर मकड़ी की तरह उसके शरीर में चढ़ जाते हैं और उसका पूरा शरीर फट जाता है और उसका वहीं पे ही मौत हो जाता है। ये देखकर बेन बहुत घबरा जाता है, लेकिन जॉन उसको संभलता है और बोलता है कि तुम जल्दी से वहां से निकलो। और बेन लूनर मॉड्यूल को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसी शिप के अंदर बहुत सारे पत्थर थे और वो सब बेन को अटैक कर देते हैं और उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं। इसके वजह से बेन शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका शिप का स्पीड बहुत ज्यादा था। इधर जॉन भी कमांड मॉड्यूल को लेकर बेन को लेने उसी डायरेक्शन में आ रहा था,
लेकिन बेन शिप को कंट्रोल ना कर पाने के कारण उसका शिप सीधा कॉमन मॉड्यूल पे जाके टकराता है और दोनों के दोनों ब्लास्ट हो जाता है। पर जॉन और बेन दोनों की मौत हो जाता है और इसी तरह तीनों एस्ट्रोनॉट में से कोई भी नहीं बचता। ऑफिशियल्स के मुताबिक अपोलो 17 ही लास्ट लूनर मिशन था और अपोलो 18 मिशन कभी हुआ ही नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसे वीडियोस के लिए। आपके समय के लिए धन्यवाद।